हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधी लोग इतने सफल क्यों हुए। अगर सिंधी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्यों उनका बिजनेस फेल नहीं होता है, क्यों उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, और किसी समुदाय के लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका बिजनेस क्यों फेल हो जाता है। जैसे ही बिजनेस का जिक्र होता है, एक समुदाय का नाम, जिसका नाम सबसे पहले आता है, वो समुदाय कौन सा है? चलिए जानते हैं। सिंधी। सिंधी वो समुदाय है, क्योंकि सिंधी समुदाय के लोग वो लोग हैं। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले उनका नाम आता है। क्यों होते हैं ये बिजनेस में इतने सफल, तो जानते हैं। दोस्तों, कहाँ से आए ये लोग? देश में के स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी कि जब देश हमारा आजाद हुआ, उस समय ये सिंधी लोग सिंध प्रांत में रहने वाले थे। यानी कि ये सिंध प्रांत में रहते थे, इसलिए इनको सिंधी कहा जाता था। ये सिंध प्रांत में रहते थे, इसलिए इनको सिंधी कहा जाता है। सिंधी समाज के बहुत से लोग भारत आ गए और कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए जब देश का बंटवारा हुआ। जो पाकिस्तान में रुक गए वो लोग इस्लाम धर्म कबूल करके इस्लामिक बन गए, और जो भारत में आए उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सभी प्रॉपर्टी, पैसा, मकान, दुकान, सब कुछ वो पाकिस्तानी छोड़कर आ गए थे। फिर भी वो लोग हार नहीं माने। फिर भी वो लोग आज देश के बहुत बड़े बड़े अरबपति हैं। देश के कोने से, हर कोने से, हर हिस्से में पाए जाते हैं सिंधी लोग। अगर हम बात करें तो कौन कौन से हिस्से में ज्यादा सिंधी लोग पाए जाते हैं भारत में? आपको ज्यादातर सिंधी छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलेंगे। यानी कि इन इन स्टेट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, बाकी और स्टेट में भी मिलते हैं। जब भारत आए तब इनके पास ना तो पैसा था, ना इनके पास घर था, ना मकान था, लेकिन आज देश के सफल कारोबारियों में से एक हैं। क्या कारण है जो आज इतने सफल हैं? सिंधी। सिंधी क्यों है इतने सफल? सिंधी लोग का बिजनेस में सफलता के पीछे का राज क्या है? दोस्तों, मैं आज वही राज आपको बताने जा रहा हूँ। क्रम से मैं बताऊंगा नंबर 1 राज क्या है। अपने समाज के लोगों को सिंधी व्यवसाय स्थापित करने में बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी कि सिंधी लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का, अगर कोई औरत भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो उसकी सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं। ईर्ष्या की भावना बिल्कुल नहीं रखते। यानी कि एक दूसरे से जलन की भावना तो इनके पास बिल्कुल होती नहीं है। काम से काम रखना, यानी कि काम से काम रखने का मतलब ये रखते हैं अपना, यानी कि अपने काम को ही महत्व देते हैं ये, और किसी चीज को कोई महत्व देते ही नहीं है। इसीलिए ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। फिजूल की गॉसिप और अन्य चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करते। यानी कि फिजूल के ऑफिस में अगर आते हैं तो काम करने के लिए आते हैं, फालतू की गॉसिप पे कोई भी फोकस नहीं करते हैं। केवल काम से काम रखते हैं, केवल काम पे फोकस करते हैं। कहीं भी घूमने जाना है, कुछ करना है, फालतू में घूमना है, उसको तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। नंबर 3, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही मिलनसार होते हैं। ये अपने ग्राहक से इतने जल्दी घुल मिल जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं पड़ता कि वो उनके लिए नए हैं। यानी कि इनके, अगर ये रिटेल की दुकान कर रहे हैं, इनके पास कोई भी नया कस्टमर आ गया या कैसा भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो एकदम उससे ऐसे रिलेशन बना लेते हैं कि वो बहुत पुराना कस्टमर है। दूरदर्शिता, नंबर पॉइंट 4, दूरदर्शिता आज में व्यापार करते हैं। यानी कि इनकी जो दूरदर्शिता है वो तो बहुत दूर का सोचते हैं, पर व्यापार जो करते हैं ना आज में करते हैं। दूर का सोचते हैं पर एक बार बहुत बड़ा फायदा कमाने की कभी नहीं सोचते। यानी कि ये नहीं सोचते कस्टमर आया आया एक बार में काट लो पूरा, ऐसा कभी नहीं सोचते। रेट टू रेट, केवल अपना मार्जिन रख के बिजनेस करते हैं। केवल अपना मार्जिन रख के हर रोज छोटा छोटा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। यानी कि 100% के हिसाब से कमाने की सोचते हैं। बिजनेस को ज्यादा करने की सोचते हैं, छोटा छोटा मुनाफा कमाने की सोचते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं और जल्दी अमीर बनने की फेर में भी नहीं रहते। यानी कि 2 नंबर के काम में नहीं रहते। एमएलएम, कोई भी ऐसा इनको कुछ मिल जाए कि जिससे कि ये जल्दी अमीर हो जाए, कोई स्कीम मिल जाए, उसके पीछे नहीं भागते, मेहनत करते हैं। अगर बिजनेस में इनके प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, हानि हो रही है, तो ये बिजनेस छोड़ के नहीं भागते। क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करते हैं 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो 95 बिजनेस पहले साल में बंद हो जाते हैं। 95 लोग पहले साल में भाग जाते हैं। ये नहीं भागते हैं, बल्कि ये दोबारा प्रॉफिट आने तक का इंतजार करते हैं। ये समझते हैं कि प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक हम बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एक दिन आना ही आना है। प्रॉफिट तभी आएगा जब हम डटे रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, व्यापार की हानि को
व्यापार का एक अंग मानते हैं। यानी कि इनकी लॉस भी हो रहा है ना, तो उसको भी व्यापार का एक हिस्सा मानते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों व्यापार के पार्ट होते हैं, तो ये समझते हैं। हानि होने पर ये मैदान छोड़कर नहीं भागते, ये मैदान में डटे रहते हैं और प्रॉफिट का इंतजार करते हैं, और प्रॉफिट फिर आती भी है, क्योंकि जो मैदान में डटे रहता है ना, वही जीतता है। तो ये डटे रहते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7, बचपन से व्यापार के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। यानी कि ये अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं बिजनेस करना। ये जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के साथ साथ अपने बिजनेस में भी उसको, जब स्कूल से आ जाता है तो अपने बिजनेस में साथ में लेके जाते हैं। जी हाँ, मतलब है कि घर के बच्चों को जो उनका छात्र जीवन होता है, जो उनका स्कूली जीवन होता है, यानी कि पढ़ाई के बाद में जो उनको समय मिलता है, अपने व्यापार में साथ में रखकर उनको बचपन से ही व्यापार सिखाते हैं। जब तक वो अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, तब तक वो निपुण हो चुके होते हैं व्यापार में। इसीलिए जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, ये लोग मुश्किल समय में भी अवसर ढूँढते रहते हैं। यानी कि कोई भी अगर विपत्ति आ जाए, आर्थिक मंदी चल रही है, कोरोना जैसे संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये नए-नए तरीके, नए-नए आइडिया, नए-नए तरीके ढूँढते हैं। अगर मंदी का समय चल रहा है या मान के चलो इनकी प्रॉफ़िट बहुत कम हो गई है, तो ये नए-नए प्रॉफ़िट के तरीके निकाल के भी अपना काम चला लेते हैं। ये कभी रुकते नहीं हैं, इसीलिए ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, वे अपने ग्राहकों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनके पास एक कस्टमर आ गया, तो उसके साथ ही पूरे दिन गॉसिप में निकाल देंगे। यानी कि ये केवल काम की बात करते हैं, दयालुता से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल से बात करते हैं, बिहेवियर स्किल से बात करते हैं। अगर एक बार आपका काम हो गया, यानी कि कस्टमर को जो लेना था वो दे दिया, तो फिर वो दूसरे कस्टमर के साथ लग जाते हैं। यानी कि फिर वो दूसरे कस्टमर पे काम करने लग जाते हैं। यानी कि अपना समय वो बर्बाद नहीं करते हैं, अपना समय नष्ट नहीं करते सिंधी, इसलिए वो सक्सेस हैं। पॉइंट नंबर 10, वे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाए, लेकिन खर्चे कम करते हैं भाई। पैसा तो कमा रहे हैं, पर खर्चे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों बराबर ही होता है। यानी कि पैसे तो आप कमा रहे हैं, मान के चलो 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, पर खर्चे उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं, फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं, फिर भी आपको चिंता है, फिर भी आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना कमा रहे हैं, कमाने पे तो पूरा फ़ोकस करेंगे, पर खर्चे अपने एकदम सिंपल तरीके से ही करते हैं। पैसा कमाते भी हैं, पैसा बचाते भी हैं, फिर पैसे से पैसा, इनका पैसा भी इनके लिए पैसा कमाता है। इनका पैसा भी इनके लिए पैसा कमाता है, इसीलिए सक्सेसफुल है, इसीलिए अमीर हो रहे हैं। इनके इस गुण को नासमझ लोग कंजूस कहते हैं इनको, पर ये कंजूस नहीं है, ये जानते हैं पैसा कमाना और बचाना बराबर होता है। लेकिन वास्तव में ये इनकी समझदारी है, ये इनकी समझदारी है, कंजूस नहीं है ये इनकी समझदारी है। पॉइंट नंबर 11, वे कभी भी अपने ग्राहक के सामने अपना ईगो यानी कि घमंड नहीं आने देते। अगर कितने भी घर से भी लड़के आए, कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम है, या कुछ उनका काम बिगड़ गया है, उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उसी समय कोई कस्टमर आ जाता है, तो अपने कस्टमर के सामने कभी भी ईगो नहीं आने देते, ना कभी उसे बदतमीजी करते। यानी कि कस्टमर अगर मान के चलो कोई भी दिक्कत है कस्टमर की तरफ से है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कस्टमर पे हाइपर हो जाते हैं। ये कभी भी कस्टमर से बदतमीजी नहीं करते, उनके लिए उनका ग्राहक ही भगवान है। यानी कि एक सिंधी बिज़नेसमैन के लिए उसका कस्टमर ही एक भगवान के समान है, इसलिए कस्टमर की बहुत वैल्यू करते हैं, कस्टमर को बहुत इज़्ज़त देते हैं। पॉइंट नंबर 12, मुनाफ़ा कमाने के नए-नए तरीके ढूँढते रहते हैं। यानी कि पैसा प्रॉफ़िट कमाने के लिए नए-नए तरीके ढूँढते हैं और समय के साथ-साथ बदलते रहते हैं। यानी कि नई-नई चीज़, नई-नई टेक्निक बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये। ये मार्केट से सबसे पहले टेक्नोलॉजी को सीख जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, इसीलिए तो आगे हैं। और अलग-अलग बिज़नेस के लिए कोशिश करते रहते हैं। मान के चलो एक बिज़नेस चल गया, एक बिज़नेस सेट हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा स्टार्ट करेंगे। नया करने के से डरते नहीं हैं, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। बिज़नेसमैन तो रिस्क लेने से कभी डरते ही नहीं है। यानी कि बिज़नेस से जो पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है कि वो बचा रहे हैं, तो बचा के बैंक में ही रख रहे हैं, बिज़नेस में लगाते हैं। बिज़नेस दूसरा करने से नहीं डरते, मल्टीपल बिज़नेस करते हैं। इसीलिए तो ये सक्सेस हैं, इसीलिए तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 13, बिज़नेस उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। यानी कि अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर वे खाना खाने बैठ गए और उसी समय पे कोई कस्टमर आ जाता है, अगर खाना खाते समय भी कोई कस्टमर आ गया, तो वे अपना खाना छोड़कर पहले अपने ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो खाने को छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाना नहीं छोड़ पाते हैं, बट ये लोग
कस्टमर को वेट कराते हैं हम लोग, ये कस्टमर को वेट नहीं कराते, अपना खाना छोड़ देते हैं, पहले कस्टमर की सेवा करते हैं, कस्टमर की ज़रूरत पूरे करते हैं, फिर आकर खाना खाते हैं। ये काम के प्रति बहुत ज़िम्मेदार है, ये बिज़नेस के प्रति बहुत इनके अंदर डेडिकेशन है, तभी ये ग्रोथ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 14, यदि कोई ग्राहकों ने अपशब्द भी बोलता है, मान के चलो कोई ग्राहकों ने गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो वे अपने पेशेंस के साथ उन्हें समझाकर सुलझा लेते हैं। यानी कि पेशेंस के साथ जो सामने वाला उल्टा-सीधा बोल रहा है, उससे उल्टा-सीधा नहीं बोलते, हाइपर नहीं होते उस पे। पेशेंस दिखाते, पेशेंस से और सामने वाले को समझा देते हैं और उनका दिल भी जीत लेते हैं। यानी कि उनका दिल भी जीत लेते हैं, इतना बंदा उल्टा-सीधा बोल रहा है और ये उससे कुछ भी नहीं बोलते, तो सामने वाला अपने आप ही शर्म के मारे बंद हो जाता है, शांत हो जाता है और इनकी उसके दिल में बहुत वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ये जानते हैं कि घमंड से लड़ाई की जाती है, बिज़नेस नहीं। अगर आप ईगो से केवल लड़ाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, बिज़नेस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 15, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है इनका? अपने बिज़नेस के गुणधर्म किसी से साझा नहीं करते। यानी कि जो इनके बिज़नेस के गुणधर्म होते हैं, काम करने का तरीका होता है, इनका दिनचर्या होता है, वो किसी से साझा नहीं करते। वो अपने राज गोपनीय रखते हैं। अपने राज कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कस्टमर लाते हैं, कहाँ से कस्टमर लाते हैं, कैसे कच्चा माल लेके आते हैं, कैसे रॉ मटेरियल लेके आते हैं, कैसे एम्प्लॉयी हायर करते हैं, कैसे एम्प्लॉयी से काम कराते हैं, कैसे उनकी रिपोर्टिंग लेते हैं, सब कुछ गोपनीय रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 16, पुरुषों के साथ महिलाएं भी व्यापार में खूब रुचि रखती हैं। यानी कि इनकी जो स्त्रियां होती हैं, इनकी जो महिलाएं होती हैं, वो भी जितने भी पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके साथ काम करती हैं और अपने घर के पुरुषों का किसी ना किसी रूप में व्यापार में मदद ज़रूर करती हैं। यानी कि जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट करती हैं बिज़नेस में। कुछ ना कुछ घर से बैठ के भी काम करती हैं, कुछ आके जो भी उनका काम करने का स्थान है, वहाँ पे आके भी काम करती हैं। पॉइंट नंबर 17, सिंधी लोगों में जहाँ पुरुष व्यापार में समझदारी के लिए जाने जाते हैं, वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी इनकी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। बिजनेस में साथ तो देती हैं, बट खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सिंधी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे देश में काफी सिंधी अरबपति खरबपति हैं। आज हमारे देश में सिंधी लोग लगातार बिजनेस में ग्रोथ ले रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं। ये लगातार इसीलिए ग्रोथ कर पा रहे हैं। ये बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करते हैं, इसीलिए लगातार ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा सिंधी लोग क्यों लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं और आप भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी बिजनेस के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, तो हमारी टीम से नीचे दिए गए बोल्ड लाइन पे बात कर सकते हैं। सिंधियों की तरह आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस की इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारे दिए गए नीचे बोल्ड लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू।